रक्षा क्षेत्र के 3.5 लाख कर्मचारियों ने ली प्रतिज्ञा। कहा पुरानी पेंशन लागू होगी, यूपीएस अस्वीकार्य। ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर एक जरूरी अपडेट आया है। जय हिंद दोस्तों, अमेजिंग स्टडी एम के यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं ओल्ड पेंशन स्कीम से जुड़ी लेटेस्ट खबर। सरकारी कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम में बड़े बदलाव का ऐलान हुआ है। तो दोस्तों, अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं तो ये आपके लिए बहुत अहम खबर है। 1 जनवरी 2004 या उसके बाद भर्ती हुए केंद्र सरकार के कर्मचारियों को एनपीएस में शामिल कर दिया गया। यह एक अंशदायी पेंशन योजना थी। इसके खिलाफ कर्मचारी लगातार संघर्ष कर रहे हैं। सरकारी कर्मचारियों को किसी भी अंशदायी पेंशन योजना के अधीन नहीं किया जाना चाहिए। गांधी जयंती पर 3.5 लाख कर्मियों वाले अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघ AIDF ने गैर अंशदायी पुरानी पेंशन लागू कराने के लिए प्रतिज्ञा ली है। रक्षा क्षेत्रों के कर्मचारियों का कहना है कि देश में एनपीएस को लागू हुए 20 वर्ष हो चुके हैं। 1 जनवरी 2004 या उसके बाद भर्ती हुए केंद्र सरकार के कर्मचारियों को एनपीएस में शामिल कर दिया गया। यह एक अंशदायी पेंशन योजना थी। इसके खिलाफ कर्मचारी लगातार संघर्ष कर रहे हैं। सरकारी कर्मचारियों को किसी भी अंशदायी पेंशन योजना के अधीन नहीं किया जाना चाहिए। उन्हें गैर अंशदायी पुरानी पेंशन योजना का फायदा देना होगा। पुरानी पेंशन से परिवार की आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित होती है। AIDF के महासचिव श्री कुमार ने कहा, सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से फैसला सुनाया है कि पेंशन सरकारी कर्मचारियों का अधिकार है। दुर्भाग्य से केंद्र सरकार पुरानी पेंशन को एक दायित्व के रूप में मान रही है। यूपीएस तो किसी भी तरह स्वीकार्य नहीं है। बता दें कि AIDF 41 आयुध कारखानों, 52 DRDO प्रयोगशालाओं, सैन्य इंजीनियरिंग सेवाओं, सेना, नौसेना और वायुसेना के तहत विभिन्न रक्षा इकाइयों व गुणवत्ता आश्वासन एजेंसी DGQA और DGAQA में काम करने वाले 3.5 लाख रक्षा नागरिक कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करता है। AIDF के महासचिव श्री कुमार ने बताया, दिल्ली के रामलीला मैदान में एकत्र हुए कर्मचारियों ने प्रतिज्ञा ली थी कि गैर अंशदायी पुरानी पेंशन योजना के अलावा वे किसी भी अन्य अंशदायी पेंशन योजना को स्वीकार नहीं करेंगे। कर्मचारी एनपीएस के खिलाफ लड़ रहे हैं। अब सरकार यूपीएस ले आई है। इसमें तो कई तरह की खामियां हैं। इस योजना में तो 60 वर्ष की आयु में पेंशन मिलेगी। पुरानी पेंशन योजना को प्राप्त करने के लिए कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने के लिए भी तैयार है। बतौर श्री कुमार, सरकारी कर्मचारियों द्वारा बनाए गए दबाव के कारण भारत सरकार ने एनपीएस में सुधार के लिए तत्कालीन वित्त सचिव वी सोमनाथन की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की थी। इस कमेटी की रिपोर्ट को AIDF ने खारिज कर दिया है। वजह, सरकारी कर्मचारियों की मांग एनपीएस में सुधार नहीं बल्कि ओपीएस लागू कराना है। कर्मियों को केवल गैर अंशदायी पुरानी पेंशन योजना की बहाली चाहिए। केंद्र सरकार ने अब 24 अगस्त को एक और अंशदायी पेंशन योजना, एकीकृत पेंशन योजना यूपीएस शुरू करने के लिए टीवी सोमनाथन समिति की सिफारिश को एकतरफा मंजूरी दे दी। यूपीएस तो एनपीएस योजना से भी अधिक विनाशकारी है। AIDF ने प्रधानमंत्री मोदी द्वारा केंद्र सरकार के कर्मचारियों के नेताओं के साथ बुलाई गई बैठक का बहिष्कार किया था। इस बहिष्कार के पीछे अहम वजह यही थी कि प्रधानमंत्री ने कर्मचारी नेताओं को ओपीएस बहाल करने के लिए नहीं, अपितु यूपीएस शुरू करने के निर्णय की जानकारी देने के लिए आमंत्रित किया था। AIDF ने यूपीएस को खारिज कर दिया है। एनपीएस और यूपीएस के खिलाफ लड़ाई जारी रखने और गैर अंशदायी पुरानी पेंशन योजना को हासिल करने का फैसला किया है। एनपीएस और यूपीएस के खिलाफ आंदोलन की शुरुआत को चिन्हित करने के लिए AIDF के बैनर तले देश भर के रक्षा नागरिक कर्मचारियों ने महात्मा गांधी की मूर्तियों के सामने एकत्रित होकर प्रतिज्ञा ली है। इस प्रतिज्ञा में कहा गया है कि मैं एक रक्षा नागरिक कर्मचारी विनाशकारी एनपीएस और यूपीएस अंशदायी पेंशन योजना से मुक्त होने के लिए सभी संघर्षों और आंदोलनों में शामिल होने के लिए प्रतिबद्ध हूं। मैं सीसीएस पेंशन नियम 1972 अब 2021 के तहत गैर अंशदायी पेंशन प्राप्त करने के लिए सभी ट्रेड यूनियन कार्रवाई कार्यक्रमों का भी समर्थन करता हूं। मैं ऐसे सभी कार्यक्रमों में भाग लेता रहूंगा।
मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि जब तक मैं गैर अंशदायी पुरानी पेंशन योजना हासिल नहीं कर लेता तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। हम सभी सरकारी कर्मचारी इस वास्तविक और उचित मांग को हकीकत में बदलने के लिए एक है। एआईडीएफ उन सभी समान विचारधारा वाले संगठनों को एकजुट करेगा जो एनपीएस और यूपीएस दोनों के खिलाफ मैदान में है। सीसीएस पेंशन नियम 1972 अब 2021 के तहत गैर अंशदायी पुरानी पेंशन योजना को प्राप्त करने के लिए आने वाले दिनों में राष्ट्रव्यापी आंदोलन की योजना बनाएंगे। आप भी अपनी प्रतिक्रिया जरूर व्यक्त कीजिए। नई पेंशन योजना सही है या ओपीएस? अभी के लिए बस इतना ही। आगे भी ऐसे ही अपडेट आपको देते रहेंगे। आपको भी पाने के लिए हमारे YouTube चैनल अमेजिंग न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारे वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। जल्दी मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।